नमस्कार, मैं हूं शेफाली शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारी खास पेशकश पूर्ण सत्य की ओर में। लक्ष्मी की कृपा कौन नहीं चाहता। आप कोई भी काम करें उसमें लाभ मिलने लगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहे तो माना जाता है कि घर में लक्ष्मी का निवास है। लक्ष्मी माता आपके घर भी रह सकती हैं, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है आपके घर का मुख्य द्वार वास्तु दोष से मुक्त हो। और इस विषय पर आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य मुकेश के बंसल। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, यदि आप किसी भी परेशानी से काफी लंबे समय से ग्रसित हैं तो वो वास्तु दोष का कारण भी हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश की और गेस्ट का स्वागत करते हैं। सबसे पहले आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश पूर्ण सत्य की ओर में। हरे कृष्ण। आज हम आपसे जानना चाहेंगे मुख्य द्वार के बारे में। किसी भी घर का मुख्य द्वार कितना महत्वपूर्ण होता है वास्तु के हिसाब से? देखिए, मुख्य द्वार व्यक्ति के किसी भी इमारत को इस्तेमाल करने का एक मुख्य रास्ता होता है और कई ज़रूरी चीज़ों में एक बहुत बड़ा विषय, बहुत ज़रूरी विषय भी होता है। इसलिए मुख्य द्वार बहुत निश्चित रूप से ऐसा है कि आपको वास्तु दोष रहित होना चाहिए। और मुख्य द्वार में यदि दोष है तो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में आएंगी। नकारात्मक ऊर्जाओं का परिणाम स्वास्थ्य को लेकर, व्यापार को लेकर, धन को लेकर, शांति को लेकर या आपस में विचारों की तारमता को लेकर, एकता को लेकर किसी न किसी तरह की परेशानी आपको दे सकते हैं। तो मुख्य द्वार एक बहुत मुख्य विषयों में एक है जी। और अगर वास्तु की बात करें तो वास्तु की दृष्टि से घर का मुख्य द्वार किस दिशा की ओर होना चाहिए? यूँ तो मुख्य द्वार चार मुख्य दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। चारों दिशाओं में मुख्य द्वार हो सकते हैं। यह मानना गलत है कि किसी एक जगह पर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। चारों दिशाओं में मुख्य द्वार हो सकते हैं। चारों दिशाओं में ही पूर्व की तरफ अपना प्रिस्क्राइब एरिया है, एक बिल्कुल निश्चित एरिया है जहां आप पूर्व में द्वार कर सकते हैं। इसी तरह से पश्चिम में भी आपको ऐसे द्वार के स्थान मिलते हैं वास्तु में जहां आपको सुख, सुविधा, संपन्नता, सभी तरह के आराम और आनंद मिले। इसी तरह उत्तर के साथ साथ दक्षिण में भी आपके ऐसे मुख्य द्वार के ऐसे चिन्हित किए गए हैं वास्तु में जो आपको सुख, सुविधा, संपन्नता और विपुल संपत्ति का भी मार्ग प्रशस्त करें। जी। और अगर बात करें, आपने बताया कि उत्तर और किसी भी दिशा में हो सकते हैं मुख्य द्वार, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण ओर नहीं होना चाहिए किसी भी घर का मुख्य द्वार। ऐसा कहा जाता है कि नुकसानदायक होते हैं, शुभ प्रभाव या फल नहीं मिलते। नहीं, देखिए, मैं अभी कह रहा हूं, अभी या आपके सवाल के साथ साथ भी मैं जवाब दे रहा हूं कि मुख्य द्वार चार मुख्य दिशाओं की तरफ हो सकते हैं। एक भी दिशा ऐसी नहीं है जिस तरफ मुख्य द्वार नहीं हो सकते। ये कहना बिल्कुल गलत है और शास्त्रोचित नहीं है। शास्त्र स्पष्ट कहता है, शास्त्र ने सीधा सीधा लिखा हुआ है कि दक्षिण के कुछ दो स्तंभ ऐसे हैं जहां पर मुख्य द्वार हो सकते हैं, जहां से आपको वो सब आनंद मिलेगा आपके जीवन का जो आप चाहते हैं, जो आप परिश्रम करते हैं, उसका सुखद परिणाम आपको मिलेगा। इसी तरह से पश्चिम का भी एक मिथ है जो सुनने को आता है कि पश्चिम में द्वार होने से भी या द्वार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व, इन चारों मुख्य दिशाओं में आपके मुख्य द्वार हमेशा हो सकते हैं। एक दिशा से ज्यादा दिशा में भी द्वार हो सकते हैं। जी बिल्कुल, हम हमारे दर्शकों को भी बताना चाहेंगे। दर्शकों, अगर आपका भी ज्योतिष, वास्तु, मनोविज्ञान, मैनेजमेंट, मॉडर्न साइंस से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आपके सभी सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद आचार्य मुकेश के बंसल। और साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे, अगर आप सीधा अनुसंधान में बात करना चाहते हैं तो वो नंबर भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं लगातार। अगर बात करें दहलीज की, दहलीज को सुरक्षा की लक्ष्मण रेखा कहा जाता है, इस पर शास्त्रों का क्या कुछ कहना है? हाँ, दहलीज एक बहुत बड़ा विषय है वास्तु में। यदि हम द्वार की बात करें और जितना मैं अभी जोर दे रहा था मुख्य द्वार को लेकर, तो दहलीज को आप सबसे पहले तो ये समझिए कि आपका द्वार जहां भी है वो बात की बात है। आपका द्वार कहाँ लगा हुआ है, वो ठीक जगह पर है, ठीक दिशा में है, ठीक दिशा के ठीक लोकेशन में है, वो सब बात की बात है। सबसे पहले आप ये निश्चित कर लें कि आपके यहां जो द्वार लगा हुआ है उस मुख्य द्वार पर दहलीज होना जरूरी है। अब आज की मॉडर्न साइंस में या आज की
कॉर्पोरेट कल्चर में दहलीज भी एक ऐसा शब्द है जिसे लोग कुछ लोगों को ये जानने की उत्सुकता होगी कि वो क्या होता है। देखिए, हमारा मुख्य द्वार का जो फ्रेम होता है उसे हम चौखट कहते हैं, जो चारों तरफ से बंद होता है, जिसे एयर टाइट दरवाजा बंद होता है जिससे। लेकिन अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हमने चौखट का लोअर पार्ट, जो ग्राउंड के ऊपर पार्ट लगा हुआ होता है, उसको लगाना बंद कर दिया। हमारे चौखट के केवल 3 पार्ट हो गए। वास्तु आपको केवल इतना कहता नहीं है, आगाह नहीं करता। एक छोटा सा प्रयोग आप करके देखिए, बाद में जाइए इस बात पर कि आपका द्वार कहां लगा हुआ है। आप दहलीज अपने मुख्य द्वार पर इंप्लीमेंट करके देखिए और परिणाम आपको घंटों के हिसाब से मिलेंगे। आपकी मानसिक चिंताएं, आपका तारतम्य के साथ जीवन को न जीना, जीवन में स्मूथ फ्लो होना, बिजनेस में स्मूथ आपकी राइजिंग होना, ये सारी चीजें घंटों के हिसाब से आपको राइजिंग देना शुरू कर देंगी। और रहा दहलीज का दूसरा सवाल, जैसा कि आपने कहा लक्ष्मण रेखा, तो ऑफ कोर्स लक्ष्मण रेखा के बारे में तो सभी जानते होंगे इस नाम से ही कि माता सीता ने जैसे ही लक्ष्मण रेखा पार की उसके बाद क्या क्या हुआ, कुछ हुआ, वो सब सामने है। और आज ऐसे ही जंग हम अपने जीवन में भी लड़ रहे हैं। जी, अगर बात करें बाहरी दरवाजे की, तो किसी भी भवन में, किसी भी घर के भवन में अगर 2 बाहरी दरवाजे हों तो कितना ज़रूरी हो जाता है वास्तु को इम्प्लीमेंट करना? आपने 2 सवाल एक साथ कर दिए इसमें। दूसरे सवाल का पहले जवाब देता हूं कि वास्तु को तो हर परिस्थिति में इंप्लीमेंट करना ही चाहिए। और मैं तो यहां तक मानता हूं कि वास्तु को सिस्टम का, कल्चर का, पूरी एग्जीक्यूशन का मतलब है आप बिल्डिंग बनाए, घर बनाए, कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाए, फैक्ट्री बनाए, जो कुछ आपको बनाना रहने के लिए या व्यापार करने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सरकारी भवन है या आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से आपको वास्तु को हर हाल में फॉलो करना चाहिए। ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। दूसरा, 2 तरफ द्वार हो। 2 तरफ द्वार हो सकते हैं, 3 तरफ भी हो सकते हैं, 4 तरफ भी हो सकते हैं। इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि आपके द्वार 2 तरफ है, आप चारों तरफ भी हो सकते हैं। ध्यान केवल इस बात का देना है आपको कि वास्तु किस दिशा में, किस लोकेशन पर आपका डोर प्रिस्क्राइब करती है, आपको मुख्य द्वार लगाना वही है। वरना ऐसे बहुत केसों में देखने को मिला है, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं जिसमें लगातार चोरियों का होना, आगजनी की दुर्घटनाएं, इस तरह से लोगों को काफी बड़े नुकसान से सामना करना पड़ा है। बहुत सी विजिट हमने की है, हमारी पूरी टीम ने सर्च किया है, आपके कई शहरों को हमने बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को सर्च किया है, उसमें मुख्य द्वार की काफी बड़ी बड़ी गलतियां देखने को मिली है। जी बिल्कुल, घर का मुख्य द्वार जो है वो अन्य सभी दरवाजों से किस आकार का होना चाहिए? छोटा, बड़ा या सामान्य, या एक साथ ही हम दरवाजों को या मुख्य दरवाजों को एक साथ लगवा सकते हैं? वैसे तो कॉमन सेंस का एक छोटा सा कॉमन सेंस का बात है कि बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहां मैं दोस्तों आपको एकदम क्लियर करना चाहूंगा जो बारीकी जहां गलतियां हो जाती हैं। मुख्य द्वार बड़ा होना चाहिए, आमतौर पर यही स्टेटमेंट आपको सारे सोसाइटी में मिलेगा, सुनने को मिलेगा, कंसल्टेंट से मिलेगा, लेकिन यह सत्य नहीं है। यदि आपकी बिल्डिंग में मुख्य द्वार दक्षिण की तरफ है तो दोस्तों आप मुख्य द्वार को छोटा बनाइए, अंदर अपनी जरूरत के हिसाब से द्वार बनाइए, तो आपको सफलता मिलेगी, आपको कामयाबी मिलेगी। उत्तर की तरफ यदि आपका द्वार है या पूर्व की तरफ आपका द्वार है तो वहां मुख्य द्वार जितना बड़ा आप बनाना चाहे, जितना बड़ा बनाना चाहे, हाइट भी हो सकती है और उसके वाइड भी हो सकता है, तो आप बनाइए। आपको उसी तरह से आपको सभी कुछ शुभ और शुभ फल प्राप्त होंगे। पश्चिम में यदि जाए तो पश्चिम का द्वार आप बहुत छोटा ना कर सके अंदर के द्वार से, तो बड़ा भी ना करें, दोनों द्वार बराबर के हो सकते हैं। मुख्य द्वार भी और अंदर के कमरों के द्वार भी आपके बराबर हो सकते हैं, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो कहा जा सकता है आचार्य जी, जो मुख्य द्वार है वो बड़ा ही रहना चाहिए? नहीं, दक्षिण और पश्चिम में तो ये चीज बदल जाती है जी। और बात करें मुख्य द्वार की, पूर्व और उत्तर के लिए, उत्तर पूर्व के लिए बहुत बड़ा होना चाहिए और पश्चिम के लिए बराबर का हो सकता है और दक्षिण के लिए छोटा होना चाहिए। जी, और कमर्शियल बिल्डिंग्स की बात करें तो वहाँ पे तो बहुत सारे द्वार होते हैं और मॉड्यूलर कई तरह के डोर्स भी होते हैं और देखे भी जाते हैं कई तरह की कमर्शियल बिल्डिंग में। क्या वहाँ पर वास्तु को जोड़ा जा सकता है? हाँ, इस सवाल में भी आपने कई सवालों को एक साथ जोड़ दिया है। पहले तो कॉमर्शियल बिल्डिंग में आपकी जरूरत के अनुसार द्वार होना चाहिए जी, ये जरूरी है, क्योंकि हम कॉमर्शियल बिल्डिंग में हम इन सबको फॉलो नहीं कर सकते, रेजिडेंस में ऐसा हो सकता है। यदि कॉमर्शियल बिल्डिंग में आपको दक्षिण की तरफ या पश्चिम की तरफ बहुत बड़े द्वार लगाने हैं
तो आपको वहां कुछ छोटे छोटे वास्तु के टिप्स को फॉलो करके, माइनर है, कुछ ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है कि उन्हें इंप्लीमेंट किया जाए, बहुत आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इतना आसानी से कि आपको यह एहसास भी ना हो कि आपने बहुत बड़े बड़े द्वार दक्षिण और पश्चिम में लगाए हुए हैं और आपने उसके लिए कोई एक्स्ट्रा रेमेडी की हुई है। कोई ऐसा चीज नहीं है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। बाकी उत्तर पूर्व में जितना भी बड़ा द्वार आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। दूसरा सवाल आपने किया मॉड्यूलर डोर्स का जी। तो आज सिक्योरिटी नॉर्म्स को लेकर, डिजाइनिंग को लेकर, साइंस को लेकर, रिसर्च को लेकर, आर्किटेक्चर को लेकर इतना ज्यादा चेंज आ चुका है, टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा इनबिल्ट हो चुकी है, इतना डेवलप हो चुकी है इस कॉन्सेप्ट में कि आपको सभी द्वार पर कुछ ना कुछ वास्तु टिप्स को देखना होगा। मुख्य रूप से ये समझें कि वास्तु आपका मॉड्यूलर डोर में शीशे का प्रयोग कम से कम हो, यदि हो तो वो रिफ्लेक्शन वाला कभी भी ना हो, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। जी, हम बात कर रहे हैं घर के मुख्य द्वार की और साथ ही साथ अभी मैंने आपसे कमर्शियल बिल्डिंग्स के बारे में भी पूछा, दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो लोग हैं वो घर के बारे में तो जान गए कि किस तरह का प्रवेश द्वार होना चाहिए। अगर वो किसी तरह की दुकान खोलते हैं, किसी तरह का शोरूम अपना ओपन करते हैं, तो उसमें वास्तु के जो नियम हैं वो एक ही रहते हैं द्वार को लेकर? हाँ, द्वार को लेकर एक ही रहते हैं, कुछ नहीं बदलता है। इस नाम पर आमतौर पर सुनने को मिलता है कि वास्तु फैक्ट्री के लिए कुछ और होता है, घर के लिए कुछ और होता है, शोरूम के लिए कुछ और होता है। ऐसा बिल्कुल गलत है, मिथ्या है। इस नाम पर बहुत से लिटरेचर लिखे जा चुके हैं। कॉमर्शियल वास्तु के लिए अलग कहा जा चुका है, रेजिडेंशियल वास्तु के लिए अलग कहा जा चुका है। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। जो नॉर्म्स हैं वो बने हुए हैं, लिखे हुए हैं शास्त्र में। कोई भी परिवर्तन ना हम कर सकते हैं, ना आप कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है। और शास्त्रोचित जो बात है, शास्त्रों सम्मित जो सूत्र है, वो रेजिडेंस के लिए भी और कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए भी बिल्कुल सेम है। फर्क सिर्फ पड़ता है आपके शब्द बदलने का। रसोई जैसे आप घर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए आप उसका नाम पेंट्री कर देते हैं। केवल ये छोटा सा परिवर्तन होता है। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपसे वास्तु और प्रवेश द्वार किस तरह के होने चाहिए इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल अभी वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश में एक छोटी सी ब्रेक का। तो दोस्तों, ज्योतिष, वास्तु, मनोविज्ञान, मैनेजमेंट, मॉडर्न साइंस, इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं और अगर आपको सीधा अनुसंधान में कॉल करना है तो वो नंबर्स भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हम बातचीत कर रहे हैं वास्तु की, लगातार बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल अभी वक्त होगी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।